Hello everyone, this is Dr. Azam here, your faculty of anatomy at Prepladder, and along with me I have the toppers of FMG along with me. She is Dr. Riddhi here and she is Dr. Naqiba, and they have cleared their FMG exam this time. So we are going to speak with them. So welcome Dr. Riddhi. Thank you, sir. Welcome Dr. Naqiba. Thank you, sir. Yes, you can introduce yourselves. So, my name is Riddhi Kaushal and I have secured 243 marks in Excellent. recent July FMG exam with a rank of 5. Hi everyone, my name is Dr. Naqiba and I scored 223 marks in this July 2025 attempt. That's really nice. तो एक्चुअली आप दोनों से ना पहला सवाल ये है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरीके से जो है ना अपने एग्जाम में टॉप किया है ऑल, तो ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई? मतलब ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, आई एम टेलिंग यू, नॉट लाइक प्रिपरेशन ऑफ एफएमजी. तो डॉक्टर बनने की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी? तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. जी तो इन 11th क्लास जब स्ट्रीम चुननी होती है कि वांट टू गो टू मेडिकल और नॉन मेडिकल, तो तभी मैथ्स तो मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक थी, तो जो कि 90% ऑफ द डॉक्टर्स की होती ही है. तो फिर देन आई चोज मेडिकल. तब इतना वो नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, तब ऐसा था कि ठीक है मैथ्स नहीं आती है तो ठीक है इस लाइन में चले जाते हैं, मेडिकल लाइन में चले जाते हैं. बट देन एक बार जब मैं JNMC लाइक अपने सिटी के हॉस्पिटल में गई, देन वेयर आई सॉ कि द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ लव डॉक्टर्स को मिलता है और जो संतुष्टि उन्हें मिलती है टू सर्व करके, और तो वो सब देख के देन आई डिसाइडेड कि ठीक है भाई हमें भी डॉक्टर ही बनना है. तो That's interesting. That's really nice. So what about you, Dr. Riddhi? आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? तो मेरा थोड़ा फनी है. 10th क्लास तक आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज अ टॉपर इन माय स्कूल, बट देन उसके बाद क्या हुआ कि व्हेन आई हैव टू चूज, तो मेरे को दो ही ऑप्शंस मिली, मेडिकल नॉन मेडिकल. तो आई डिडंट, और मैथ्स में भी मैं ठीक थी, तो आई डिडंट नो कि व्हाट टू चूज. इट वाज नॉट अ वेरी क्लियर डिसीजन फॉर मी. तो मैंने सोचा PCMB ले लूंगी, बाद में डिसाइड कर लूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड देन माय पेरेंट्स वेंट टू द कोचिंग, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये करते हैं PCMB के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही हो सकता था, आई हैव टू गो विद टू मैथ्स और बायो. तो उन्होंने कॉल किया मुझे घर पे कि बताओ क्या करना है. तो मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी कि मैं अब क्या चूज करूँ, मैं तो PCMB बोला था. तो मैं बहुत डर गई और पापा डांट रहे हैं कि जल्दी बता, मैं वहाँ बैठा हूँ, मुझे करना है अभी, करवानी है तेरी एडमिशन. तो मैंने क्या किया, मैंने 2 चिट्स बनाई, मेडिकल नॉन मेडिकल, और मैं भगवान जी के सामने खड़ी हो गई कि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ. तो मैंने फोन मिलाया और बोला कि मुझे इसमें करना, और एंड देन आई ओपन एंड दैट वाज मेडिकल. हालांकि जब मैं उठा रही थी मुझे था कि नॉन मेडिकल ना आ जाए, करनी पड़ जाएगी क्योंकि आई हैव टू डू दैट ओनली नाउ. नाइस, इंटरेस्टिंग. एंड ऑफ कोर्स इंटेंट तो काम करता है, मतलब जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, एंड प्योर इंटेंट जो होते हैं वो तो एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, हम जो प्योरली दुआ करते हैं बिल्कुल कबूल होती है. तो ऑफ कोर्स दैट वर्क फॉर यू, दैट्स रियली नाइस. सो मूविंग अहेड, चलो ये तो आपकी जर्नी की स्टार्टिंग थी, फाइन. तो स्टार्ट जो आपने किया, जो FMGs होते हैं ऑब्वियसली अपने घर को छोड़कर फिर घर से निकल के कॉलेज को जाते हैं, तो फर्स्ट डे जो होता है, फर्स्ट टाइम जो आप यहाँ से when you take your flight from here, everyone remembers the first day very well. So when did you start and what is your experience regarding your first day? So starting to 2018 when I joined, तो पहले दिन I met her. अच्छा. And she was there fighting with the authority कि वहाँ पे boys girls का क्या होता था कि साथ में the hostels used to have combined rooms and everything. तो she was fighting कि नहीं हमें separate चाहिए. So I saw potential of she being my friend. इसे friend बनाती हूँ. She's a good spokesperson for me. Okay. So basically आप दोनों roommates हैं. Yeah. Okay. हाँ, तो कहानी वहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी. तो ये लड़ाई मतलब पहले से ही थी? मैं तो लड़ रही थी, मुझे नहीं पता मुझे कौन देख रहा है. अच्छा. तो खैर स्टार्टिंग में आई वाज लकी इनफ, मेरे अब्बा मेरे साथ गए थे. बट देन जब वो चले गए, 2-3 दिन बिताकर मेरे साथ जब वो चले गए, तो पहले तो मुझे ऐसा होता जाए ना, क्या मेरे अब्बा क्यों आए हुए हैं, सब तो अकेले आए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे वगैरह. तो मेरे अब्बा क्यों आए हुए हैं, ठीक है चले जाए, हो गया, मैं भी फ्रेंड्स के साथ घूम लूंगी. Okay. द मोमेंट ही वेंट, मैंने कहा अरे भाई मैं तो पूरी रात से रोई हूँ कि क्या अभी इतनी दूर चले गए. तो वो तो FMGs का ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है, वो तो मतलब अच्छा भी लगता है फॉरेन जाके, ऐसा नहीं है. बट जो पेन और जो फील होता है कि आप यू कैन नॉट मीट योर पेरेंट्स दैट ऑफन, जितना
यू कैन मीट जब आप इंडिया में रहते हो। ऑफ कोर्स, वो फीलिंग बस एक FMG ही फील कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स, मतलब घर छोड़ के जाना, वहाँ पर रहना पढ़ना, द फर्स्ट थिंग इज दैट थिंग ओनली कि आप कंप्लीटली अपने घर से अलूफ हो जाते हो, दूर हो जाते हो, सबसे दूर हो जाते हो। तो मतलब बेसिकली दिस इज ऑफ यूक्रेन दैट यू आर टेलिंग, राइट? जो हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोग ये जो मिलने की जो स्टोरी बता रहे हो, एज ए रूममेट बनने की जो स्टोरी बता रहे हो, यूक्रेन की है। तो यूक्रेन में कौन सी सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी? कीव, बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, कीव, एक्सीलेंट प्लेस। Yeah. व्हाट आर योर मेमोरीज अबाउट यूक्रेन देन? क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जब FMGs को पढ़ाने जाता हूँ तो आई हैव बीन टू जॉर्जिया, यूक्रेन में बहुत सारी प्लेसेस में मैं गया हूँ। कीव हो गया, लिविव हो गया एंड ऑल। तो आपकी लाइक बेस्ट मेमोरी क्या है कीव के बारे में? लाइक फर्स्ट व्हेन यू वेंट देयर इन द फर्स्ट ईयर, तो कैसा लगा आपको? एक तो मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, तो फिर वहाँ से निकलकर जब एक जो फोटोज़ हम देखते हैं गूगल इमेजेस सर्च करते हैं, जब इतनी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, फिर वो आप लाइव जाके वहाँ पर देखते हो, तो कहते हैं ना कि फॉरेन में जहाँ कहीं भी खड़े हो जाओ, बैकग्राउंड अच्छा ही आता है, फोटो अच्छी आ रही होती है। तो वो सब फील करना, वो सड़कें और वो द एनवायरनमेंट, वहाँ के लोग, तो अच्छा था। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस और बहुत ही खूबसूरत जगह है। नाइस। व्हाट अबाउट यू? यू हैव एनी स्पेसिफिक मेमोरीज अबाउट यूक्रेन? या सर, मैंने अपनी जिंदगी की पहली स्नो वहाँ पे देखी थी। अच्छा। और पहली बार स्नो में गिरी हूँ मैं, पता नहीं कितनी बार गिरी हूँ स्नो में। बट या, यूक्रेन वाज ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। ऑफ कोर्स, वन ऑफ माई, जब भी मुझे स्टूडेंट्स या फिर कोई भी पूछा करते थे कि लाइक सर यू गो टू सो मेनी कंट्रीज, लाइक विच वन इज योर द फेवरेट वन, तो इनिशियली मतलब जब हम ट्रैवल करते थे तो मैं यही बोलता था कि यूक्रेन आई लाइक इट बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है लाइक कल्चरल वाला एंड इवन एडवांस्ड वाला एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लगता था। बट ना एक फेज आया बीच में, आई थिंक आप लोग भी उसी बैच के होंगे ना, मतलब जहाँ पर बीच में वॉर वगैरह हो गया था, तो दैट वाज लाइक अ रियली वेरी बैड पैच। तो हाउ डिड यू एक्चुअली कोप अप, मतलब हुआ क्या था तब आपने क्या किया, कैसे, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट वन? बहुत ही बुरा था जी। वो बोलते हैं ना डिप्रेशन की 3 फेजेस होते हैं, वो वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वो सब फील किया उस टाइम पे कि क्योंकि वॉर हो गई तो ऑफलाइन करने हम पेरेंट्स हमें जाने नहीं दे सकते थे। अच्छा। और ऑनलाइन इंडिया नहीं एक्सेप्ट करेगा हमें। ऑफ कोर्स हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम करें क्या, क्योंकि ट्रांसफर्स भी उस टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बिकॉज इंडिया वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर्स आल्सो। तो हम लोग थे कि खत्म हो गया क्या सब। ओह माय गॉड। एंड ये आपके कौन से ईयर की बात है? थर्ड ईयर के बाद, थर्ड फोर्थ ईयर। ओहो, मतलब ये तो मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब आप ऑलरेडी अपने जर्नी में आधी जर्नी तक आ चुके हो और उसके बाद ऐसे कुछ हो रहा है। फिर पूरे मतलब कुछ दिन ऐसे होते थे जब पूरे दिन हम बस कॉल्स पे ही रहते थे कि अच्छा आप अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अच्छा उधर क्या हो गया, उधर से फैसला आ गया, अच्छा आप किस यूनिवर्सिटी पे जाना है, ओके। तो पूरे दिन हमारे बस इन्हीं चीज़ों में निकल रहे थे। फिर किसी तरह देन जब अलाउ हो गया कि ओके वी कैन टेक ट्रांसफर, देन वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, एंड वी चोज उज्बेकिस्तान। डिसाइड भी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, उस पे सारी कंट्रीज लिखी थी, उनके प्रोस कॉन्स, एंड उज्बेकिस्तान वाज हियर कि ये तो नहीं जाएंगे। अच्छा। तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कभी सुना नहीं था नाम, ज्यादा नाम नहीं सुना था उस टाइम पे, तो हमने कहा ये तो नहीं जाएंगे पर लिख लेते हैं कि चलो। इंडिया से कोई ग्रेजुएट नहीं था उस टाइम पे उज्बेकिस्तान से। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, मतलब अपना थर्ड ईयर हो गया है एंड यू आर बैक टू इंडिया, वॉर वहाँ पर हो रहा है एंड लाइक यू आर नोवेयर, मतलब वो कहते हैं ना इधर कुआं है उधर खाई है, कुछ नहीं है। तो उस सिचुएशन में व्हाट केप्ट यू मतलब गोइंग अहेड, मतलब आई जस्ट वांट टू नो द माइंडसेट। उस सिचुएशन में माइंडसेट क्या होता है कि मतलब किसने आपको मोटिवेट किया, व्हाट अबाउट योर फैमिली सपोर्ट एंड ऑल? या फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स इट वाज, बट आई थिंक माय नीट यूजी रिजल्ट। अच्छा, हाउ इज दैट? क्योंकि अच्छा नहीं था तो इसीलिए वी वेंट फॉरेन की चलो, बट आई वांटेड टू प्रूव माय सेल्फ कि एज अ फेलियर बनकर पूरी जिंदगी नहीं बितानी, कि पहले अटेम्प्ट में FMG निकालना, नॉट ओनली निकालना है, आई हैव टू बी इन द टॉप प्लेसेस सो दैट आई कैन सी माय सेल्फ एंड से कि हाँ ठीक किया मैंने, 6 साल बर्बाद नहीं किए। ओके, दैट्स गुड। एंड जैसे अभी डॉक्टर आमिर ने भी कहा था कि इट डजंट मैटर कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है, इट मैटर्स कि आप खत्म कहाँ पे करते हो। गुड। तो फिर मैं सबसे भी ये कहूँगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में हो, आप मतलब निकल सकते हो उससे। और बस वही है कि लंबी है कम की शाम, मगर शाम ही तो है, तो सवेरा तो हो ही जाता है। और मौके देती है ज़िंदगी, बहुत मौके देती है, तो बस आप जिस भी फेज में हो आप इंशाल्लाह निकल जाओगे। मतलब आप लोग की लाइफ में जो है ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो स्ट्रगल्स होते हैं FMG स्टूडेंट के, बीइंग इन फॉरेन, अवे फ्रॉम होम, उसके अलावा ये एडिशनली हो गया है ना। बट अब
वही है ना कि जितनी चीजें होती हैं फिर जो स्टोरी अब हमारी बनी है कि इससे निकले उससे निकले, ये हुआ वो हुआ, तो फिर वो स्टोरी आपकी और वैसी अच्छी बन जाती है। तो हमारी ग्रोथ मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हमें डिग्री मिली है वहाँ से, कि हमारी लाइक पर्सनालिटी पूरी हो चुकी है, पेशेंस और हर चीज, बहुत सारी क्वालिटीज अब हमें later on in your life you are ready to face if this kind of situations will अब तो come. कहीं भी रह सकते हैं। और मुझे याद आ रहा है इसी के इर्द गिर्द में कहीं कोविड भी हुआ था ना? जी वो पहले हुआ। अच्छा, फिर वो भी हुआ था जी, आपके ही बैच में? जी ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सब देख लिया। मतलब सब कुछ देख लिया आपने। चलो मेरे तो फाइन parents कह रहे थे फाइन। कि यूक्रेन बर्बाद करके आ गई, उज़्बेकिस्तान भी जा रही है कि बर्बाद करके। वॉर अच्छा। ना करवा देना वहाँ पे। तो फाइनली आप लोग की स्टोरी आगे बढ़ती है, वॉर वगैरह हो गया एंड ऑल दिस यू हैव कोप अप एंड कम आउट एंड फाइनली यू लैंडेड इनटू दैट कंट्री जो आपकी लिस्ट में सबसे नीचे थी। वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। व्हिच प्लेस इन उज़्बेकिस्तान? समरकंद। आई हर्ड दैट इज वेरी गुड प्लेस। या आई हैव बीन देयर। मतलब यूक्रेन से अच्छा मुझे उज़्बेकिस्तान लगा। अच्छा। जी, उल्टा हो गया। हाँ, उल्टा हो गया। फाइन। मतलब वहाँ पे जो हमें मतलब वहाँ पे पता नहीं क्यों एक अपनापन सा, मतलब बहुत खूबसूरत भी है वो जगह और वहाँ पे पता नहीं क्यों एक अपनापन सा, अपना थोड़ा थोड़ा कल्चर, थोड़ा सिमिलैरिटी हाँ। भी है, तो अच्छा लगा। इट इज अ काम एंड कंपोज Yeah, प्लेस। yeah. फाइन। चलो फिर उसके बाद में मतलब आपका जब एमबीबीएस वगैरह कंप्लीट हुआ, यू स्टार्टेड विद योर एफएमजी प्रिपरेशन, तो सबसे पहले ये बताओ कि एक्चुअली आजकल जो हम देख रहे हैं कि देयर इज लाइक वास्ट कंटेंट अवेलेबल, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, तो उन सब में से हाउ डिड यू लाइक यू नो come down to like prep ladder, like selecting one thing out of the entire content available? तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? एक्चुअली जितनी प्रेप लैडर की फैकल्टी है, मैंने उन सबके मतलब लेने से पहले मैं सच बताऊंगी, मैंने सबके यूट्यूब पे जो हमें दिखता है, जो थोड़े थोड़े वीडियोस आती हैं, वो हम सब ने मतलब देखी मैंने। तो फिर जो प्रेप लैडर की फैकल्टी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो 3rd ईयर से ही मैंने प्रेप लैडर को चुन लिया था। तो फिर तब से ही मैं लाइक स्टिक टू प्रेप लैडर हूँ। नाइस तब नाइस से ही प्रेप लैडर ही। ओके, व्हाट अबाउट यू देन? सेम सर कि मैं क्या करती थी कि कोई सब्जेक्ट पकड़ा, हम्म। इसके जितने टीचर्स अवेलेबल हैं सबको मैंने देख लिया कि अच्छा ये एक लेक्चर 2 लेक्चर सबके देखे, एंड देन आई डिसाइड। किसी के कहने पे कोई बहुत फेमस है, कोई बहुत बिल्कुल फेमस नहीं है, आई डोंट केयर। मैं अपना देखती थी कि मुझे ये सब्जेक्ट किससे बेस्ट समझ आया, एंड देन आई स्टिक टू दैट पर्सन। एग्जैक्टली, एक्चुअली होना भी वैसे चाहिए। इट शुड हैपन लाइक दैट। वाई? बिकॉज ज़रूरी ये नहीं है कि मतलब जो चीज़ किसी के लिए डिफिकल्ट है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो ऑफ कोर्स दैट आई थिंक ये अपने स्टूडेंट्स को भी, जो जूनियर्स है, दे शुड ऑल्सो टेक अ पॉइंट अबाउट दिस वन कि यू हैव टू सेलेक्ट ऑन योर सेल्फ विद दिस वन। फाइन। तो आपने जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे, like after coming back to India, did you go for any kind of like offline coaching also along with that one, or it was just all? No, only purely online. हम आ गए थे यहाँ पे मार्च में आ गए थे, 4-5 महीने थे तब। तो सब कुछ करा ही हुआ था। तो ऐसा था कि बस अब जो कर लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उसको अच्छे से उस पे क्वेश्चंस लगाने हैं, जीटीज देने हैं। तो बस यही था। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग इज अ मस्ट, आप अपने घर में आराम से बैठकर मतलब कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन किया आपने? कंप्लीटली सेल्फ। वाओ, फ्रॉम डे 1। that's really immense. यस सर, सेल्फ किया। बट हम लोग साथ में पढ़ते थे और एक दूसरे की प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहते थे कि अच्छा जीटी दिया, कितने नंबर आए, और हमारे सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स आते रहते थे। तो हमें रहता था कि प्रोग्रेस हो रही है, साथ साथ हो रही है, तो वी वर हैप्पी। नाइस नाइस नाइस। प्रोग्रेस ट्रैक करते रहो तो थोड़ा डिसिप्लिन का हो जाता है कि ऑनलाइन पढ़ते हो ये कि आप डिसिप्लिन रहने चाहिए। तो वो डिसिप्लिन के लिए यू शुड हैव अ पार्टनर विद यू। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अगर ये बहुत पढ़ रही है एंड मैं नहीं पढ़ रही तो आई लाइक कि मैं तो पीछे रह जाऊंगी। That's really nice. And एक बात आपको ये भी बता दूं साथ में कि nowadays it is like really hard to find these kind of friends actually, है ना? तो ये फ्रेंड्स की जब बात आती है तो थोड़ा सा अपन पढ़ाई से डिविएट करते हैं। तो यू हैव स्टेड टुगेदर इन हॉस्टल, तो वहाँ पर का मतलब हमेशा हमको नई नई कहानियाँ, बड़ी अतरंगी कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो ऐसी कोई आपकी मेमोरीज है हॉस्टल वाली कि जहाँ पर फ्रेंड्स इकट्ठे हैं और साथ में पढ़ाई हो रही है और लेकिन कुछ ना कुछ अटपटा सा हो गया हो? यस सर, ऐसा है कि मैं जो थी सुबह उठ के पढ़ती थी। अच्छा। 5-6 बजे उठ जाना, एंड ये रात को पढ़ती थी। ओके। तो हमारा क्या था कि मैं मान लो मैं 10:30-11 तक सो जाती हूँ, तो मैं सो रही हूँ और एकदम से 1 बजे मेरी नींद खुली। ओके। और जो तब टैकीकार्डिया होता था इसे पढ़ता हुआ देख के तब लगते थे अलार्म, उठना पड़ेगा सुबह 6 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। तो आई थिंक हम लोग टॉक्सिक नहीं थे। हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट ही करते थे कि अच्छा 2-4 दिन नहीं पढ़ाई हुई तो हम लोग की क्या हो गया,
क्या हो गया? शेर क्या दो पढ़ क्यों कदम नहीं रही हो? शेर दो कदम पीछे जा रहा है क्या क्या? हो गया? पढ़ क्यों नहीं पढ़ रही हो? क्यों नहीं रही हो? क्या हो गया? भूल गई क्यों आई थी यहाँ पे? मतलब ऐसे ऐसे करते रहते और ये जब अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी सर जब ये उठती थी मैं वो कहता चलो हो गया शुरू हो अच्छा। गया अब उठना पड़ेगा। मैंने कोशिश तो बहुत की सर अर्ली बर्ड बनने की, पर बन नहीं पाई। मैं बन ही नहीं सकती हूँ शायद, मुझे लगता है वैसा। तो सही। अच्छा था, मतलब मुझे लगता है कि ये थी तो मेरा ये अच्छे से हो गया। Nice. So do you remember like before coming to India, like how many subjects you completed or you completed all the subjects? एक बार तो सभी कर लिया था। एक्चुअली वी स्टार्टेड Main video से। Nice. से 4th ईयर से हम लोगों ने मेन प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, लाइक वीडियोस से पढ़ना। पहले Okay. फर्स्ट ईयर से ही बीडीसी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं, गाइडन फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं। तो पहले 2-3 साल तो हमने रेफरेंस वाली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी। देन 3rd-4th ईयर से वही स्विच टू वीडियोस एंड ये जो एफएमजी का स्पेसिफिक Nice. तो आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मेन वीडियोस तो सारे हो चुके थे? देन डिड यू रिफर टू लाइक रैपिड रिवीजन एलआरआर और लाइक यू केप्ट योर सेपरेट नोट्स और समथिंग लाइक दैट? नो आई रेफर टू आरआर, ओके। रैपिड रिवीजन। उसके बाद जब रैपिड रिवीजन पे मेरी अच्छी वो हो गई थी कि चलो मुझे लाइक एक पिक्टोरियल मेमोरी कि हाँ भाई ये देन आई स्विच टू एलआरआर कि अब इसको कंसाइज करना है, क्योंकि अगर आप कंसाइज नहीं करेंगे तो फिर रिवाइज नहीं होता है और रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस ये मैंने आरआर देन एलआरआर और एलआरआर भी मुझे बहुत ही मतलब मुझे तो लगा ही नहीं उसमें कुछ छूटा हुआ है। मुझे तो वो भी ऐसा लगा कि सब कुछ ही था उसमें। तो फिर बस एलआरआर से मैं करती गई एंड आई गेव जीटीज एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो एलआरआर और आरआर के हो जाते हैं। सही है, सही। सो दिस इज लाइक कमेंडेबल हियर, है ना? पहले तो एक तो आप लोग का मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सेल्फ प्रिपरेशन किया, और दूसरी यहाँ पर सीखने की चीज़ यहाँ पर ये है जूनियर्स को कि अर्ली स्टार्ट आपने वहीं से स्टार्ट कर लिया अपना 2nd और 3rd ईयर से, एंड देन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में मेन वीडियोस, फिर एलआरआर, फिर आरआर। दैट्स रियली नाइस। तो सेल्फ प्रिपरेशन जब करते हैं, आपने जो कहा कि आपने कंप्लीटली सेल्फ प्रिपरेशन किया, एक चीज़ जो प्रॉपरली इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डिसिप्लिन। और हम देखते हैं कि मतलब सेल्फ प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट ना स्टार्टिंग में मोटिवेटेड रहते हैं कि मतलब भाई हम कर ही लेंगे, कहाँ जाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स हम बैठ के कर लेंगे। लेकिन फिर वही होता है, मॉर्निंग में उठो, 1-2 घंटा पढ़ाई किया, फिर वीडियो बंद और फिर अपना रूटीन स्टार्ट, है ना? तो हाउ डिड यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन? आप मतलब आपका डेली रूटीन कैसा था? सर वही 5-6 बजे उठ जाना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना। फिर एक्चुअली हम क्या करते थे कि जो कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है ना, तो वो हमारा होता था कि मान लो वो सब्जेक्ट 10 डेज का है, तो वी यूज्ड टू गिव अस आवरसेल्व्स दिस टाइमलाइन कि उतनी देर में हमें अब खुद का करना है सब्जेक्ट। उसके बाद उनका नहीं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, हमने अपनी वीडियोस खोल लेनी है और हमने वो सब्जेक्ट उतने ड्यूरेशन में खत्म करना है। तो ये हमारा एक वो होता था। दूसरा, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है। अगर आप ऐसी कंपनी में हो जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहा, यू वोंट बी एबल टू स्टडी नो मैटर आप कितना डिफिकल्टली ट्राई करते हो, सामने वाला पढ़ रहा है, यू विल। तो अपनी कंपनी फर्स्ट डे से ही मैं तो कहती हूँ कि यू शुड सी कि कौन, आप उस नज़र से जाओ, क्योंकि 6 साल बिताने हैं उसके बाद, तो चूज वाइजली। So what is your take on this one? वही जब हम जाते थे क्लासेस में तो वही हम लोग साथ में ही पढ़ रहे होते थे और वही डेज देते थे अपने आप को कि इतने करने हैं। और सेल्फ मॉनिटराइजेशन सबसे ज़्यादा मैं अपने जीटीज के थ्रू करती थी। जैसे अगर उसमें कम नंबर आ जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि यार जाता अच्छा था, पर जब रिजल्ट आता था लास्ट में तो होता था यार इतने कम आ गए मार्क्स, ये वो। तो मुझे तो लगता है कि कम मार्क्स आने चाहिए ताकि ज़्यादा यूफोरिक स्टेट में ना जाए, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि भाई हमारा तो हो ही जाएगा। तो कम ही मार्क्स आने चाहिए जीटी में, और जीटी देने से मत डरो, कोई भी मत डरो। 0 नंबर भी आ रहे हैं ना, तब भी अपने वो 300 क्वेश्चंस को एनालाइज करो, पर जीटी देते रहो। नाइस। सो कमिंग टू द फाइनल फेज, एग्जाम। आपने जो एग्जाम लिखा, यू आर लाइक टॉपर्स, ऑफ कोर्स वी आर हियर, टॉप 10 में आप लोग हो। तो आपने जब एग्जाम लिखा, जस्ट बिफोर द एग्जाम, व्हाट वाज दैट एंजाइटी ऑल अबाउट? सर एंजाइटी थी, बट मैंने प्रीति मैम की वीडियो देखी थी जो लास्ट मिनट उन्होंने बोला था कि क्या क्या नहीं करना। तो वो मैंने देखा, उस मैम ने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि अगर कभी आपको लगे कि उस टाइम पे आपके साथ कुछ भी हो जाए, तो ये याद रखना कि साथ वाले के दिन में भी ऐसा 2-3 मिनट आए ही होंगे। Exactly. वो फेज आया ही होगा। यू आर नॉट अलोन इन दिस, एवरीवन हैज, इवन शी गॉट हर कंप्यूटर स्टक 2 times। तो फिर
सबके लाइफ पे उस डे पे कुछ ना कुछ हुआ ही है, तो यू आर नॉट अलोन। सबसे ज्यादा हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं सिर्फ। और अचानक से पैनिक हो जाता हाँ। है, so you should not be getting panicked in that one. Fine, that is really nice. Last 2 questions for you people, like what will be your advice to the people who actually not able to clear the exam this time? पहली एडवाइस मेरी यही होगी कि जो आपने पिछली बार मिस्टेक्स करी हैं, जो आपके टॉपिक्स आप जिनसे डर रहे थे, आप उनको आप खोल के नहीं देखा कि ये तो आता ही नहीं है FMG में, ये तो नीट PG का है, I9 का है, उन टॉपिक्स को क्लियर करो। मेन वीडियो से देखो बेशक, लेकिन आप उन्हें प्रॉपर कोर से क्लियर करो और फिर आप उनका हर एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो फिर आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब वही चीज़ मत करो, क्योंकि आप वही चीज़ करोगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को देखो और जेन्युइनली अपनी गलती को लाइक स्टे ट्रू टू योरसेल्फ और फिर एनालाइज करो और फिर कर लो। कुछ नहीं है, हो जाता है, हो जाएगा। बढ़िया। जैसे आपने कहा मिस्टेक्स जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करो। अभी तो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है, यू आर टॉपर्स। अगर मान लो आपको प्रिपरेशन का एक और मौका दिया जाए, तो आप अपनी कौन सी मिस्टेक रेक्टिफाई करना चाहेंगे? मतलब अपने प्रिपरेशन में क्या सुधार लाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है मैं क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। मैंने लास्ट डेज में क्या किया, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा। क्वेश्चन बैंक बिल्कुल नहीं देखा, मैं सिर्फ PYQs कर रही थी, PYQs बेस्ड स्टडी। तो मुझे लगता है कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो क्वेश्चन बैंक से भी आए थे, तो वो मैंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था लास्ट के टाइम पे। तो मैं उनको थोड़ा वो क्वेश्चन बैंक या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कुछ जो होते हैं उन पे भी मैं देना चाहूँगी। सो इट्स इनडायरेक्टली लाइक एन एडवाइस टू द जूनियर्स के भाई क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दो, करना ज़रूरी है। सो मैम, अगर आपको मौका ऐसा मिले कि अगर आप दोबारा प्रिपरेशन करो, तो आप कौन सी अपनी गलती को सुधारना चाहोगी? कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैं छोड़ कर ही गई थी कि ये तो आएगा ही नहीं, मतलब जो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि तो आएगा ही नहीं। अच्छा। तो फिर वो कुछ टॉपिक्स से ज़रा 2-3 क्वेश्चंस मतलब दिख गए मुझे एग्जाम में। ओके। तो फिर वही होता है कि कुछ छोड़ के मत जाओ, कुछ वही मैं कह रही थी कि कुछ छोड़ के मत जाओ। सब इम्पोर्टेंट है, सब किसी ना किसी क्वेश्चन से लिंक्ड होगा, तो आप सब कुछ करके जाओ, ना कोई सब्जेक्ट छोड़ो ना कोई टॉपिक छोड़ो, सब कुछ करके जाओ। और फिर बस मैं तो यही करती थी, कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए। That's nice. So it was wonderful speaking to you. God bless you with lots and lots of success in your life. Okay. तो thank you speaking to you. Enjoy करिए, ये आपका टाइम है। Thank you. Dream come true. Thank you.